गुड मॉर्निंग एवरीवन, स्वागत है आप सभी का 7 मिनट ट्रिक्स में। और आज हम लोग ट्रिक्स करने जा रहे हैं ओपन डाइस। तो मैं आप सभी की रीजनिंग मेंटर रितिका मैम आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करते हैं 7 मिनट ट्रिक्स चैनल पर। सबसे पहले तो गाइज आप लोग देख सकते हो ये जो मेरा शेड्यूल है वो यूट्यूब का शेड्यूल है। इन टाइमिंग्स पर और इन सभी चैनल्स पर मैं आप लोग के साथ डेली कनेक्ट हो सकती हूँ, तो प्लीज इस शेड्यूल को जरूर फॉलो करें। प्लस पर अगर आप लोग मेरे कोई भी बैचेस किसी भी कैटेगरी में ज्वाइन करना चाहते हैं, बैंक प्लस मेरे बैंक पर भी बैचेस चल रहे हैं, एसएससी पर भी मेरे बैचेस चल रहे हैं, रेलवे पर भी चल रहे हैं। तो अगर आप मेरे प्लस के कोर्सेज को ज्वाइन करना चाहते हैं जो कि प्लस पर चल रहे हैं, तो आप लोगों को रेफरल कोड रितिका 10 कोड यूज करना है और जिससे कि आपके अमाउंट में सीधे 10% का ऑफ हो जाएगा। ओके गाइस, आज हम लोग कुछ ओपन डाइसेस की ट्रिक्स को पढ़ने वाले हैं। तो गाइस सबसे पहले जैसे यहाँ पर आप लोगों को ओपन डाइस दिखाई दे रहा है, डाइस तो हम सभी लोगों ने पढ़ा हुआ है। जब डाइस ओपन हो जाता है, मतलब जब पासे को ओपन कर दिया जाता है, तो हमें वहां पर पूरी की पूरी 6 जो है सतह 6 जो फेसेस हैं वो एक साथ दिखाई देने लगती हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आपको सभी को 6 सतह एक साथ दिखाई दे रही है। तो अब लेकिन आपसे पूछा गया जो सतह बी है उस बी के अपोजिट जो फेस होगा, बी के विपरीत जो होगा वो कौन सा होगा। तो हमेशा के लिए गाइस ट्रिक याद रखना, हमेशा अल्टरनेट वाले फेसेस जो एक को छोड़कर आ रहे हैं, एक बॉक्स को छोड़कर आ रहे हैं, वो हमेशा एक दूसरे के विपरीत होते हैं, अपोजिट होते हैं। मतलब यहाँ पर ए है तो ए का अपोजिट बी नहीं होगा, क्या होगा, सी होगा, एक बॉक्स को छोड़कर। ठीक है, अगर बी है तो बी का अपोजिट क्या होगा, डी हो जाएगा, हमेशा एक बॉक्स को छोड़कर, एक बॉक्स को छोड़कर मतलब अल्टरनेट बॉक्स को। और ये जो साइड साइड में बने हुए ना, जो कोने कोने टुकड़े टुकड़े, जैसे ई है तो उसका अपोजिट क्या हो जाएगा, एफ, हमेशा ये फॉलो करेगा। तो आपसे जब बोला गया था कि बी का अपोजिट क्या है, तो आप लोग क्या बताएंगे, यहाँ पे डी बताएंगे। ठीक है, तो आंसर क्या होगा, डी। नेक्स्ट, अगर यहाँ पे इस तरीके का फेस आया, ये भी ओपन डाइस है, इस तरीके का फेस आया तो कैसे करोगे, मैंने अभी बताया। यहाँ पे पूछा गया है 2 के अपोजिट क्या है, तो 1 का अपोजिट तो 3 हो गया, एक बॉक्स को छोड़ने के बाद, एक का विपरीत 3 हो गया। 4 का अपोजिट क्या हो गया, 6 हो गया, एक बॉक्स को छोड़ने के बाद 4 = 6 हो गया। अब यहाँ पर बच रहा है 2, यहाँ पर बच रहा है 5, तो 2 का विपरीत यहाँ पर क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। मतलब 2 का अपोजिट यहाँ पे क्या आने वाला है, 5 आने वाला है। ठीक है, मतलब हमेशा एक बॉक्स को छोड़कर ही विपरीत होगा, क्योंकि जो विपरीत सतह है वो कभी बगल बगल में नहीं आती, एडजेसेंट नहीं हो सकती, इसलिए हमेशा एक बॉक्स को छोड़ने के बाद। ठीक है, अब अगर इस तरीके का फेस आया कि मान लो ये आप लोग के सामने ओपन डाइस बना हुआ है, अगर हम इसको क्लोज्ड करते हैं तो ये कैसा दिखेगा भैया। तो पहले अपोजिट निकालो। देखो 2 का अपोजिट हम लोग क्या निकालेंगे, 4 निकालेंगे, क्योंकि एक बॉक्स छोड़कर है। 1 का अपोजिट हम लोग क्या निकालेंगे, 6 निकालेंगे, क्योंकि एक बॉक्स छोड़कर है। 5 ये जो बच रहा है और ये जो 3 बच रहा है वो भी एक दूसरे के विपरीत है। अब आपको बताना इन चारों ऑप्शंस में से कौन सा वाला इसके लिए क्लोज्ड वाला डाइस बनेगा। मतलब अगर हम इस पासे को बंद करेंगे तो कैसा दिखेगा, सीधी सी बात है, अपोजिट फेसेस कैन नॉट बी एडजेसेंट टू ईच अदर। जो अपोजिट वाले फेसेस हैं, जो विपरीत सतह हैं, वो कभी साथ साथ दिखाई नहीं दे सकती हैं, साथ साथ टुगेदर दिखाई नहीं दे सकती। तो अपोजिट वाले जो हमारे पास पेयर्स हैं उनमें से कोई एक वैल्यू दिखनी चाहिए। जैसे पहला हमने अगर चेक किया तो पहला गलत हो गया, क्यों, क्योंकि 6 के साथ में 1 दिखाई दे रहा है, जबकि पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हमारे में 1 और 6 क्या है, अपोजिट है। ठीक है, दूसरा वाला इसलिए गलत हुआ क्योंकि 3 के साथ 5 साथ में दिखाई दे रहा है, जो कि पॉसिबल नहीं है, तो दूसरा भी गलत हो गया, क्योंकि हमारे में 3 और 5 अपोजिट है। अपोजिट वैल्यू में से केवल एक वैल्यू दिखनी चाहिए। फिर 2 के साथ भाई 4 भी दिख रहा है ना यहाँ पे, तो ये भी पॉसिबल नहीं, लेकिन चौथा वाला डाइस पॉसिबल है। क्यों, क्योंकि 3 अकेला दिख रहा है, बिल्कुल सही, 4 और 2 में से 4 दिख रहा है, 1 और 6 में से 1 दिख रहा है, तो हमारे यहाँ पर ये जो है वो डी वाला ऑप्शन यहाँ पे बन जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो तीनों फेसेस थे, तीनों जो अपोजिट के पेयर्स थे, उनमें से केवल अकेली वैल्यू हमें यहाँ पे दिखाई दे रही है, सिंगल वैल्यू। ठीक है, क्योंकि अपोजिट वाली वैल्यू कभी साथ में नहीं दिख सकती। नेक्स्ट, अगर हम लोग इसको फॉलो करेंगे, ये भी एक ओपन तरीके का डाइस है, इसको क्या करोगे, सिमिलरली जैसे मैंने बताया था 1 ये है, 1 के अपोजिट पे यहाँ पे क्या आएगा, 5 आएगा, एक बॉक्स छोड़कर आता है। इस 4 के अपोजिट 3 हो गया। ठीक है, बन गया। अब ये जो 2 है, ये जो बीच में बचा 2, इसके अपोजिट क्या होगा, ये चारों होंगे, ए बी सी डी, लेकिन चारों एक ही फेस पे आने वाले हैं, मतलब एक ही सतह पर जो आ रहे हैं चारों, लेकिन चारों को आप लोग इस तरीके से बनाओगे और ये चारों क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही होंगे। आप लोग स्टार्टिंग कहीं से भी कर सकते हो। ठीक है, ए के बाद बी ही आएगा, बी के बाद सी आएगा, सी के बाद डी आएगा। हमेशा चारों के चारों का जो रोटेशन होना चाहिए ना, वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होना चाहिए। क्लॉकवाइज का मतलब क्या होता है, घड़ी की दिशा में होना चाहिए। अगर घड़ी की दिशा में नहीं होगा तो गलत हो जाएगा। अब गाइस देखते हैं कौन सा वाला डाइस यहाँ पे सही आने वाला है। देखो, 1 का विपरीत 5 है तो यहाँ पे 1 अकेला आ गया। ठीक है, लेकिन 2 का विपरीत ये चारों है ना, तो पहला वाला पॉसिबल नहीं, क्योंकि 2 के विपरीत तो भाई ये चारों आते थे, तो ये चारों साथ में नहीं दिखने चाहिए। दूसरा, 1 और 5 साथ साथ दिखाई दे रहे हैं, पॉसिबल नहीं है, ये वाला भी गलत हो जाएगा। तीसरा चेक करते हैं, 1 तो आ गया, ठीक है, 3 आ गया, ये भी ठीक है। देखो 1 अकेला आया, करेक्ट है,
3 अकेला आया, ये भी करेक्ट है। लेकिन ए के बाद जब हमने चेक करा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बी आना चाहिए था, लेकिन ए के बाद यहाँ सी लिखा हुआ है, गलत हो जाएगा। ए बी सी डी आर ऑलवेज बी इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ए बी सी डी जो चारों हैं वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होने चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, अगर यहाँ पे 1 आया है करेक्ट है, 3 आया है वो भी करेक्ट है। 1 और 5 के पेयर में से 1 आ गया, 3 और 4 के पेयर में से 3 आ गया, और 2 और ABCD के पेयर में से ABCD आ गया, वो भी चारों सेम डायरेक्शन में क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ए के बाद बी आया है, बी के बाद सी और सी के बाद डी, चारों क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, मतलब ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे परफेक्ट आंसर होगा। तो याद रखना इस तरीके का क्वेश्चन जब भी आएगा तो चारों के चारों जो संख्याएं हैं वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होनी चाहिए, ठीक है। इसी तरीके का क्वेश्चन हम लोग ये वाला भी देखेंगे गाइस, तो इस वाले क्वेश्चन को भी हम लोग कर सकते हैं। सबसे पहले तो देखो यहाँ पर आप लोगों ने निकाला F का अपोजिट B आया, E का अपोजिट C आया, और A का जो अपोजिट बच रहा है वो D है। हमेशा सारे रूल्स एक ही हैं, एक ही रूल पे सारे के सारे क्वेश्चन आपके फॉलो होते चले जाएंगे, ठीक है। निकालिए। अब अपोजिट वाले कभी साथ साथ नहीं दिखने चाहिए, मतलब पहला गलत हो गया, F के साथ B दिख रहा है, पॉसिबल ही नहीं है। दूसरा फिर भी गलत हो गया क्योंकि आपको E के साथ D दिख रहा है, बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। लेकिन तीसरा वाला ई के साथ सी, सॉरी गाइज मैंने इसको एक मिनट इसको मैं चेक करती हूँ थोड़ा सा, एक मिनट। यहाँ पे हमने गलत लिख दिया है ना, इसको सही करो कि ई का जो अपोजिट होना चाहिए था वो क्या होना चाहिए था, सी होना चाहिए था, ठीक है। जो ई का अपोजिट होना चाहिए था वो क्या होना चाहिए था, सी होना चाहिए था, करेक्ट। तो ई दिख रहा है, ठीक है, एफ दिख रहा है, ठीक है, और डी और ए में से डी दिख रहा है, ये भी करेक्ट है। तो मतलब आपका बी वाला ऑप्शन करेक्ट बन रहा है, ठीक है। सी वाले को चेक करते हैं, तो सी वाला आप लोग देखोगे तो यहाँ पर ई के साथ में सी आ गया, जो कि पॉसिबल नहीं है। लेकिन आप डी वाला चेक करोगे तो यहाँ पर ए के साथ में आपको डी दिख रहा है, ये भी गलत है। मतलब यहाँ पर ऑप्शन सिर्फ सेकंड बनना चाहिए, तो सेकंड ओनली विल बी द राइट आंसर। मतलब इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, सिर्फ सेकंड होगा, कि हमारा सिर्फ सेकंड वाला जो है करेक्ट है। आई थिंक डाइस का ये ओपन डाइस का कॉन्सेप्ट आप लोगों को क्लियर हो गया होगा और पसंद भी आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें। ये क्वेश्चन आप लोग के होमवर्क के लिए है, इसको आपको होमवर्क में करना है, मतलब आंसर बताएगा, ठीक है। और पता ही चल गया आंसर, ठीक है गाइस। प्लस के सब्सक्रिप्शन के लिए आप लोग मेरा कोड यूज़ करेंगे रितिका 10 RITIKA, रितिका 10 को यूज़ करें। 7 मिनट ट्रिक्स चैनल को ज़रूर लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें ज़्यादा से ज़्यादा। हर बुधवार शाम को 7 बजे हम लोग फिर मिलेंगे आप लोगों से, सेम जो है कुछ अच्छी ट्रिक्स लेकर, बुधवार शाम को 7 बजे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय एंड टेक केयर।